तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की न्यू मूवी का अनाउंसमेंट दोस्तों हो चुका है। विवेक अग्निहोत्री ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स एंड द वैक्सीन वॉर बनाई है, और अब इन्होंने अपनी नई जो मूवी का अनाउंसमेंट किया है वो दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है भाई। महाभारत दोबारा से बनने जा रही है, और वो भी तीन पार्ट्स में दोस्तों एक महाभारत बनेगी, जिसको दोस्तों नेक्स्ट ईयर से इस पे काम शुरू किया जाएगा। और इसकी दोस्तों जो स्टार कास्ट होगी वो भाई काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बड़े लेवल पे होगी, क्योंकि भाई महाभारत कोई छोटा मोटा एक दोस्तों वो नहीं है, सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। और इसको इंडिया ही नहीं, यानी कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि इंडिया तो छोड़ो, इंडिया से बाहर भी इस मूवी को दोस्तों क्या जो है रेस्पॉन्स मिलने वाला, और ये मूवी भाई आने वाले टाइम में क्या कलेक्शन करके देगी। भाई इस टाइम पे हर एक मेकर्स के दिमाग में एक बात है कि भाई अब हमारी अगली मूवी ऐसी हो जो 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए, क्योंकि हर डायरेक्टर का दोस्तों अब एक ही सपना है कि हमारी मूवी भाई 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो, और हम भी उन फिल्मों में और उन डायरेक्टर्स में शामिल हो कि जिनमें जो बड़े बड़े फिल्में और बड़े बड़े डायरेक्टर शामिल हैं। अब हर कोई डायरेक्टर अपने आप को इतना ऊंचा लेके जाने की सोच रहा है कि भाई जिसके बारे में तुलना करना ये होगा कि 1000 करोड़ तो यार यूं ही हो जाएगा, 2000 करोड़ तो यूं ही हो जाएगा। यार देखो, बोलना और करना उतना ही फ़र्क है जितना दोस्तों खाने और सोचने में, कि मैं ये रखा हुआ खाना खा लूँ, लेकिन कैसे खाऊं। जब तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे, उसको मुंह तक नहीं लेके आएंगे, जब तक हम खा नहीं सकते। फिलहाल तो इस बात की पुष्टि तरण आदर्श साहब ने दोस्तों अपने ट्विटर पे पोस्ट करके बताई है, और क्या उन्होंने लिखा है मैं प्रॉपर आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा, बिग न्यूज़, विवेक अग्निहोत्री टू मेक महाभारत इन 3 पार्ट्स फॉर बिग स्क्रीन। यानी कि विवेक अग्निहोत्री बनाने जा रहे हैं महाभारत, वो भी 3 पार्ट्स में, और रिलीज होगी बिग स्क्रीन पे, यानी कि सिनेमा हॉल में। एंड विवेक अग्निहोत्री विल बी अडॉप्टिंग द बेस्ट सेलिंग नॉवल, यानी कि ये एक एडॉप्टेशन होगा, एक नॉवल इस पे बनी हुई है जिसका नाम है पर्व, और जिसको लिखा है पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर SL भरप्पा ने। और ये मूवी दोस्तों आपको सिनेमा हॉल पे दिखाई जाएगी, बेस्ड ऑन महाभारत। और ये पर्व जो है पूरी की पूरी बेस्ड है महाभारत पे। द फिल्म टाइटल पर्व, और इस मूवी का दोस्तों जो टाइटल होगा फर्स्ट पार्ट का पर्व होगा, एन एपिक टेल ऑफ धर्मा। इसके ऊपर दोस्तों अभी मैंने बताया जैसे कि एक एडॉप्टेशन यानी कि एक बुक भी निकली हुई है। आप अगर देखना चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। पर्व एपिक टेल ऑफ धर्मा विल बी मेड इन 3 पार्ट्स, ऑफिशियली अनाउंसमेंट, डायरेक्टेड बाय एंड रिटन बाय विवेक अग्निहोत्री एंड प्रोड्यूस्ड बाय पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी दोस्तों विवेक अग्निहोत्री की वाइफ है, डायरेक्ट करेंगे, एंड दोस्तों जो लिखेंगे वो दोस्तों विवेक अग्निहोत्री। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई जब ऑलरेडी एक बुक लिखी हुई है तो विवेक अग्निहोत्री एक्चुअली में क्या लिखेंगे। भाई देखो, एक तो बुक होती है लिखी हुई, अब उसको कहानी में कन्वर्ट करना, डायलॉग्स वगैरह लिखना, ये दोस्तों अलग चीज़ होती है। मतलब उनको एक सब्जेक्ट मिल चुका है, उन्होंने देख लिया है कि हमें अब इस पे बनाना है। अब उसके अकॉर्डिंग जो डायलॉग्स होते हैं, जो एक्टर्स के डायलॉग्स होते हैं, उसके हिसाब से उस कहानी को दोस्तों लिखा जाएगा। एंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है डालनी पड़ती हैं जो एक फिल्म में मसाले में ऐड हो जाए और देखने में अच्छी लगे। तो इसके अकॉर्डिंग विवेक अग्निहोत्री राइट करेंगे, समझ लो, वो लिखेंगे इस हिसाब से मूवी के अकॉर्डिंग जैसे मूवी बनती है। डायरेक्ट भी वही करेंगे, लिखेंगे भी वही, और जो प्रोड्यूस कर रही है उसमें उनका नाम आ रहा है उनकी वाइफ का, यानी कि पल्लवी जोशी का, जो आपको द कश्मीर फाइल्स एंड द वैक्सीन वॉर में देखने को मिली थी। अब देखो, कहा जाए द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की काफ़ी बड़ी मूवी रही और काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। एंड द वैक्सीन वॉर ठीक है भाई, औसत में रही। अगर ये अपने सही टाइम पर रिलीज़ हो जाती, यानी कि जब कोरोना टाइम में, उस टाइम पर तो ये अच्छा रेस्पॉन्स कर लेती। आज के टाइम पर देखो, एक जब दौर निकल गया उसके बाद में अगर कोई मूवी आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो मूवी इतना अच्छा रेस्पॉन्स कर सकेगी। लेकिन फिर भी 10 करोड़ का उसका बजट था, आई थिंक सो इतना तो मूवी ने निकाल ही लिया होगा, इतना तो इन्होंने अपना बजट निकाल ही लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि द वैक्सीन वॉर से इनको कुछ खासा नुकसान हुआ है। अब देखो, इतना तो पैसा इनके पास है जो है अब ये महाभारत बनाने की सोची है। अब महाभारत दोस्तों आफ्टर ऑल टोटल भाई सारा VFX का
काम होने वाला है, क्योंकि बिना वीएफएक्स के तो ये मूवी ऐसी अच्छी लगेगी ही नहीं। क्योंकि अगर ये रियल लोकेशन पे या फिर रियलिस्टिक तरीके से अगर ये लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को पसंद आने वाली है। क्योंकि आप एक आदि पुरुष को ही ले लीजिए, एक रामायण पे बेस्ड थी, जबकि उसमें 600 करोड़ लगे थे और टी सीरीज़ की मूवी थी। अब आप खुद देख लीजिए कि टी सीरीज़ जैसे एक प्रोडक्शन हाउस ने 600 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी अगर एक आदि पुरुष को उन्होंने वीएफएक्स दिया है तो वो क्या वीएफएक्स था। लोगों ने उस वीएफएक्स का दोस्तों मजाक उड़ाया, सीजीआई का मजाक उड़ाया। अब देखने को कहा जाए भाई, महाभारत भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है भाई। रामायण और जो एक महाभारत है, मुझे लगता है कि ये भी उसी तरीके का एक सब्जेक्ट मुझे लगता है, और इसमें भी दोस्तों उतनी ही मेहनत लगेगी। अब जैसे कि रामायण में अब नितेश तिवारी का एक मूवी अनाउंसमेंट हुई है जिसमें सनी देओल साहब हनुमान बनेंगे एंड रणबीर कपूर साहब राम का किरदार निभा रहे हैं, यश साहब कर रहे हैं रावण का, एंड साई पल्लवी कर रही हैं सीता जी का। अब यहाँ पे कहा जाए तो ये भी 3 पार्ट्स में आएगी। अब महाभारत भी दोस्तों इन्होंने 3 पार्ट में कर दिया। अब देखो फर्स्ट पार्ट जब आएगा उसके बाद के 1 साल के बाद में सेकंड पार्ट की तैयारी हो पाती है, क्योंकि इतनी जल्दी देखो ना तो डेट्स मिल पाती हैं एक्टर्स की, और ना ही देखो खुद के पास इतना समय होता है क्योंकि स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। अभी आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि विवेक अग्निहोत्री भाई अपने फर्स्ट पार्ट को ही पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे। आई थिंक सो अगले साल के या तो ये मिड में या नेक्स्ट ईयर के मिड में या फिर लास्ट में इस मूवी का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग लिख लेंगे और शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल तो भाई ये बताओ कि कौन कौन एक्साइटेड है महाभारत से, कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।